लॉकडाउन के आसपास का टाइम है। बिल्डिंग में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है। ओके। क्योंकि सबको पता है इस चीज के बारे में कि वहां पे है क्या। बिल्डिंग में आते थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना, वाइफ जो थी वो कैबिन क्रू थी, ये एयर हॉस्टेस, और जो हस्बैंड था वो भी कुछ नाइट वाइट की ड्यूटी करता था। नाइट की ड्यूटी नहीं भी करता था तो दोनों साथ में ही आते थे अपने रूम में, और वो लोग रहते थे 66B, उसी बिल्डिंग में रहते थे वो लोग, ठीक है, 6th फ्लोर पे रहते थे। हर रात को आते थे, सब चीज शांत दिखती है, कोई रहता ही नहीं है। सुबह में सब एकदम खिलखिलाहट है, रात को 8 बजे के बाद कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। अगर कोई सोसाइटी में कोई दिखता ही नहीं कोई है। भी नहीं दिखता है सोसाइटी में, तो थोड़ा बहुत सस्पिशन, उनको सस्पिशियस वो लोग फील करने लग रहे थे कि मतलब कुछ तो है, पूछेंगे हम लोग। वॉचमैन को गए पूछने को, सो वो बोलता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। एक रात की बात है ये, दोनों आ रहे एंड उनके ना फ्लैट के एग्जैक्ट सामने ना उन्होंने देखा कि एक आदमी ना बैठा हुआ है, बस नॉर्मल जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग घर के अंदर चले गए, बाद में ना किसी ने नॉक किया दरवाजा, कोई भी था नहीं, दरवाजा खोला तो वापस नॉक करे जा रहा है। रात भर ये सिलसिला चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, हो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग बेडरूम में रहेंगे, कोई भी दरवाजा टकटका है, हम लोग बाहर जाएंगे नहीं खोलने के लिए, कोई तो बहुत गंदा मजाक कर रहा है। लिटरली वो जो एक आदमी था सो रहा था, उसको एक आदमी ने अब नींद से उठा के ऐसा पकड़ के बोला तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। उसको ऐसा झिंझोड़ के बोला है तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। व्यवसाय कोई। पहला बच्चा मर गया उस घर में, दूसरा बच्चा मर गया, और बाप ने इसी गम में अपनी जान दे दी उसी घर में, देख खुद। तो उस वक्त से ना यूली बात एकदम फिक्स कर दी गई है कि 8 बजे के बाद सोसाइटी में कोई भी नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी नहीं घूमेगा। क्योंकि वो जो आदमी है ना वो भटकता है वहां पे, उसके चलने की आवाजें आती है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है उसमें। और ये बात है ना एकदम इंटरनेट पे पूरा वायरल थी, और आज भी इंटरनेट पे आपको दिखेगा वो ठाणे की मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी, बस आप सर्च कर लो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा उसके बारे में। लाइक इट वॉज सो रियल। लाइक उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ भाई, आप मेरा हेल्थ चेकअप करा सकते हो, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन ये चीज मैंने महसूस करी है। वो जो मिट्टी थी ना उस इंसान के हाथों में, वो मेरे शर्ट पे लगी हुई, वो हर एक चीज उसने बोला था। और कहीं पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में आया था, लेकिन ये भी उन सोसाइटी वालों ने निकाल दिया, जैसे उन्होंने मेरा रील निकालवा दिया। अरे ट्विटर पे बॉयकॉट अमान पार्कर लिख रहे हो लोग। अच्छा, ये कैंपेन चला दिया उन्होंने पूरा ऐसा। हाँ सीरियसली, मेरे को इतनी लाइक दे वर स्प्रेडिंग वेरी मच हेट, लाइक बहुत सारा हेट वो लोग स्प्रेड कर रहे थे, इवन दो इफ इट इज रियल और नॉट। नहीं दिख, अगर तो झूठ होता हाँ तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ वो नहीं होता। वो पड़े रहने देते। हाँ ये क्रिएटर ने बनाया, ऐसा कुछ Yeah, नहीं, आप यहाँ के लोगों से of पूछ course, सकते हैं। of course. लेकिन वहां के लोग भी बताते होंगे ना ये सारे किस्से, वही तो जो चीज़ रह है। रहे होंगे, तो इसलिए वो चाह रहे होंगे कि हट जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इसके बारे में लोग बात ही ना करें। कोशिश कर रहे हैं वो लोग इस चीज को छुपाने के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई क्रिएटर वीडियो बना देता है, उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। लेकिन एक चीज है, ये सारी चीजें लिटरल में एग्जिस्ट करती है कोनी भैया। मानता है तू कि Definitely. भूत होते हैं? मैं डेफिनेटली मानता हूँ इन बातों तेरा को। कोई पर्सनल किस्सा भी है? है यार भाई, है, मेरे खुद का घर का है। अच्छा। यस, मैंने उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। मैं घर पे अकेला था, मम्मी पापा बाहर गए हुए। कितनी एज होगी तेरी? अभी 2 साल पहले की, मतलब मैं 19 साल का रहूंगा कुछ। अच्छा। मैं अपने ना कॉरिडोर है एक, वो कॉरिडोर के बीच में बैठ के, डाइनिंग टेबल है वहां पे, तो वहां पे बैठ के ना मैं मूवी देख रहा हूँ कोई तो, फुल एकदम अंधेरा वगैरह करके मैं बैठा हुआ था। एंड मेरा ना मैकबुक है, ग्लॉसी होती है स्क्रीन, पीछे का सब दिखता है। मैं बैठा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे ना फ्रेग्रेंस चेंज होती हुई दिखी, लाइक खुशबू थोड़ी बदल चुकी। मेरे को मेरे घर का फ्रेशनर पता है, लेवेंडर है, लेकिन अभी ना मोगरा की खुशबू आ रही है मेरे को। लाइक Okay. घर पे नामो निशान नहीं आया मोगरा का, ये कैसे आ सकता है। ठीक है, मैं बोला फॉरगेट इट, ठीक है। और ये सब तब है जब हॉरर कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले की हाँ पहले बात का है। है, पहले का है। हाँ। तो मैं बैठा हुआ हूं, वापस से मेरे को ना थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऐसा एक आपको महसूस होता है ना भैया, कि आप घर में हो लेकिन आपके साथ कोई और है, आप उसकी सांसों की आवाजें सुन सकते हो,
और वही महसूस मेरे को हो रहा था, लाइक रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है इट्स फाइन, जैसे हेलुसिनेशन होगा, अंधेरा है। तो लगा वहम होगा शायद ये, वहम है, हाँ। या खुशबू बदल रही है, Yes. सांसों की आवाज आ रही है, वहम सा लगा तुझे? फिर उसके बाद ना लाइक स्क्रीन में ना थोड़ा सा नाइट का टाइम आया तो फिर एकदम अंधेरा हो गया, मेरे को अच्छे से दिख रहा था पीछे क्या है। इमीडिएटली मैंने देखा कि कोई तो ना भागते हुए मेरे हॉल में आया, फ्लैश में एकदम। या नहीं, मैं एकदम क्लियरली देख सकता था, कोई तो भागती हुई आई है। एंड मैं देखा और वापस से वो जो मोगरा की खुशबू थी ना आई मेरे को, मैं देखा हॉल की तरफ एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बोला लेकिन मैंने देखा हूँ यार। तो मैं बोला मैं बंद करता हूँ मैकबुक, मैं जाता हूँ अंदर सोने के लिए। मैं मैकबुक ऐसा बंद करने गया, जैसे ही स्क्रीन ब्लैक थी, वापस से कोई तो हॉल से बेडरूम की तरफ भागते हुए गई। उसके बाल खुले थे भैया, काले बाल थे उसके। शी वॉज वेयरिंग समथिंग वाइट एंड शी वॉज लाफिंग भागते हुए। वो बेडरूम में खड़ी थी, मैं देख सकता था उसको थोड़ा सा, शी वॉज लाइक पीपिंग, थोड़ा बहुत झांक रही थी अंदर से। मैं डर चुका था उस वक्त। और वो हंस रही ना, मेरे को सुनाई दे रहा है, खुशबुएं चेंज हो चुकी है घर की। मम्मी पापा को फोन किया, मैं बोला ऐसा हो रहा है कुछ घर पे। मैं मॉम एंड डैड आर लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, कौन आएगा तेरे अलावा घर पे। मैं नहीं, एक औरत है, किसी ने सफेद कलर का कुछ तो पहना हुआ है एंड वो अंदर से हंस रही है मुझे देखकर। तुझे तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो भूत है अभी तक, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुझे तुझे लगा कोई जेन्युइनली कोई तो आया चोर है। चुक्का कोई औरत आके खड़ी हो गई है और वो देख रही है तुझे, और तुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। लाइक जब वो झांक रही थी ना, मैं उसकी आंखें देख सकता था एंड व्हेन शी वाज स्माइलिंग इट वाज वेरी वेरी क्रीपी। उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके मैं अंदर गया, और अंदर ऑफ कोर्स उस समय मैं बहुत घंटों बाद गया अंदर, जान करके अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन अंदर से ना अभी ना जले हुए लकड़ी की स्मेल आ रही थी, जली हुई लकड़ी की, मतलब में शमशान में आती है वैसी खुशबू आ रही थी वहां पे, एकदम एग्जैक्ट स्मेल आ रही थी वहां पे। और ये एकदम रियल स्टोरी है, लाइक ये बहुत ज्यादा क्रीपी शिट थी और ये मेरे घर पे है। तो फिर उसके बाद से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वो ये तो कमरे में गया तो था नहीं कोई वहां पे, है? कोई नहीं था, लेकिन वो जो खुशबू थी ना वो लकड़े की, इट वॉज जेन्युइनली देयर। और वो खुशबू कहाँ से आ सकती है, रात के 2 बज रहे, रात के 2 बजे कैसे आएगी ये स्मेल। एंड ऊपर से वो औरत का वहां पे रहना वगैरह, दिस वॉज अ कंप्लीट अ हॉरर स्टोरी फॉर मी। हाँ, मतलब देख के हंसना है तो बहुत ही ज्यादा स्केरी हो जाता है। बहुत बहुत। तो ये कहाँ था, ये कौन सी लोकेशन में रह रहा था तो ये मुंबई में? मीरा रोड में, मीरा रोड में रह रहा था। या इन